इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। इट्स अ प्रिविलेज कि हम परमेश्वर के भवन में हैं। इट्स अ प्रिविलेज, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग कोशिश कर रहे होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलने के लिए। दे वुड वांट टू डू सो मेनी ग्रेट थिंग्स, बट इट्स अ प्रिविलेज दैट वी आर इन द मिडस्ट। आई मीन वी आर विद गॉड एंड गॉड इज इन आवर मिडस्ट। परमेश्वर हमारे साथ हैं और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एंड ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर इन द हॉल, आई जस्ट वेलकम यू. I really thank God that of all the things that He wanted me at this time period in my life, कि अपनी ज़िंदगी के इस टाइम में मैं परमेश्वर की सेवा करूं। मैंने अपने आप को कभी इन नज़रों से नहीं देखा था, बट आई कैन सी दैट गॉड हैड सम प्लान्स और वो चाहते थे कि मैं उनकी सेवा करूं। तो मुझे सेवा करना कैसे है नहीं पता, क्योंकि इतने महान परमेश्वर हैं, उनकी सेवा मैं कैसे करूं उनके लिए क्या करूं जो कि उनके योग्य हो या उनको मैच कर सके या उनको उसका पता चले। आई मीन इट्स जस्ट अ स्मॉल एफर्ट दैट आई कैन डू, बट आई रियली थैंक गॉड दैट मैं ही नहीं, आप सब अपने अपने ढंग से जो भी दे सकते हैं आप उसका 100% दे रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू गॉड. आइए हम अपने सरों को झुकाएं. परमेश्वर धन्यवाद इस सुबह के लिए. धन्यवाद आप भवन में हैं. धन्यवाद आपने चुना कि आप हमसे बात करें. परमेश्वर पिताजी, डैडी, व्हाट इज इन योर हार्ट? आपके मन में क्या है? टॉक टू अस गॉड, स्ट्रेंथन अस, बिल्ड अस अप, बिकॉज हम आंखें बंद करके भी आपको देख रहे हैं, वचन में भी आपको ढूंढ रहे हैं, बस आप ही को ढूंढ रहे हैं और आप ही के लिए यहाँ पर आए हैं. स्पीक टू आवर हार्ट्स एंड नर्चर अस इन जीसस नेम, आमेन. सबसे पहले गॉड ने जब दुनिया की रचना करी, उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन बनाया. उन्होंने दिन रात करा और पेड़ बनाए, जानवर बनाए, सब कुछ बनाया. सबसे पहले उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन बनाया और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे एडम और ईव को बनाया. एंड देन ही प्लेस देम इन द गार्डन. एंड जब ये मैं मैसेज को जॉट डाउन कर रही थी, देयर वर वेरियस एलिमेंट्स टू इट, सो मेनी थॉट्स. एंड अभी गॉड ने मुझे बोला, यू नो व्हाट माय डॉटर, लोग सोचते हैं कि घर देना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है. एक्चुअली पहले मैं लोकेशन और घर ही देता हूँ, पहले मैं ईडन देता हूँ, फिर मैं आपको बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको संवारता हूँ. एंड आई गॉट दिस मैसेज अर्लियर एंड गॉड वॉज टेलिंग मी, सो ये जो आपने छोटा सा रिक्वेस्ट लिखा है, ये कुछ भी नहीं है गॉड के लिए. ही इज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ योर ईडन, रेडियंस ऑफ क्राइस्ट का ईडन, आपके घर का ईडन, आपकी लोकेशन का ईडन. आप सोच रहे पैसा, बैंक लोन, गॉड को कोई बैंक लोन नहीं लेना पड़ता है गार्डन ऑफ ईडन बनाने के लिए. ही इज गॉड एंड ही विल मैन्युफैक्चर दैट ईडन बिकॉज ही लव्स अस. और ईडन के बारे में ये कि सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे पहले ये गॉड का मन है उनके बच्चे सेटल होकर के एक अच्छे सराउंडिंग में रहें, एक अच्छे नेबरहुड में रहें. सेफ होना चाहिए वहाँ पे, पेड़ पौधे, हवा, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ होना चाहिए है, और प्रोटेक्शन होना चाहिए. सारी खाने की चीज़ें, सारी यूटिलिटीज, सब कुछ होना चाहिए. बिजली सारे वक्त होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए. एंड दिस इज हाउ गॉड लुक्स एट अ हाउस. जब उन्होंने बनाया, द फर्स्ट थिंग दैट वाज द हाउस दैट ही ब्रॉट, एंड उसके बाद ही हैड सर्टन प्रोजेक्ट्स. सो हम लोग सोचते हैं जब मेरा घर बन जाएगा दैट्स माय डेस्टिनेशन, बस फिर मैं सुकून की सांस लूंगा. बट इन द किंगडम ऑफ गॉड इट इज द अदर वे राउंड. पहले गॉड आपको घर देंगे, आपको आबाद करेंगे. वो सिर्फ आपको एक छोटे से कमरे में नहीं रखेंगे. ही वॉन्ट्स टू गिव यू अ ब्यूटिफुल हाउस. जो आप अभी तक, जो आपकी चार दीवारी ना आपके चारों तरफ, ये आपकी एबिलिटी है, ये आप कर पा रहे हो. लेकिन अभी आपने, आपकी मतभेड़ या गॉड के दिल का वो जिगर का जो हिस्सा है,
जो हिस्से के अंदर गार्डन ऑफ ईडन रहता है, उस हिस्से से अभी आपकी मुलाकात हुई नहीं है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग इस बात को जानेंगे और इसके बाद हम गॉड को एक छोटे से 130 गज के घर के अनुसार मेजर नहीं करेंगे। हम गॉड को गार्डन ऑफ ईडन टू गार्डन ऑफ ईडन टू द अल्टीमेट गार्डन ऑफ ईडन हेवन से मेजर करेंगे। सो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें घर मिले, हम लोग सेटल हो जाएं, बट गॉड का जो सिस्टम था, गॉड घर देने के बाद कुछ करना चाहते थे। उन्होंने जब गार्डन ऑफ ईडन को बनाया था, इट वॉज नॉट कंप्लीट। मतलब आई जस्ट कम टू यू, जब परमेश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन को बनाया, उन्होंने मैन को वहां रखा। जब मैन को रखा, अब प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, क्योंकि अब मैनेजर हायर हुआ है, अब ओनर हायर हुआ है, अब सीईओ हायर हुआ है, चेयरपर्सन इज गॉड। और गार्डन ऑफ ईडन बहुत ही पवित्र था, शुद्ध, उसमें भी कुछ गंदा नहीं था। पहला ही आदमी ने कदम रखा था, ऑर्डर में था, भरा हुआ था। अभी उसके इतने फल थे, किसी ने खाए नहीं थे, कहीं भी ट्रांसपोर्ट होके गए नहीं थे उसके फल, जानवर थे, भरा पड़ा था। लेकिन वो एक स्टैटिक जगह नहीं थी। मतलब स्टैटिक मतलब एक जगह ऐसी कि बस यही है, दिस इज इट, ये कहीं नहीं जाएगा। गार्डन ऑफ ईडन को आने वाले टाइम में बढ़ना था। अभी तो सिर्फ 2 लोग थे, अभी उनके बच्चे होने थे, वहां पे बहुत सारी चीजें होनी थी। अभी गार्डन ऑफ ईडन इनकम्प्लीट था, वो एक हिस्सा ही था, इट वाज जस्ट अ सेक्शन, और उसको कंप्लीटनेस की तरफ आना था। और ये काम गॉड शुरुआत करना चाह रहे थे एडम और ईव से। तो आपको और मुझे लगता है जब हमारा घर होगा, दैट विल बी द एंडिंग, वो मेरी लाइफ की एंड होगी, नहीं, वहां से कार्यक्रम शुरू होता है, वहां से काम शुरू होगा। गॉड ने इस गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव को जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 में कहा था, फूलो फलो और बढ़ो और सारी जगह को भर दो। अभी ये गार्डन ऑफ ईडन खाली था, इसे भरना था। मुझे आज भी याद है जब हमारा पहला घर था, व्हेन आई वाज लिविंग इन अशोक विहार फेज 4, इट वाज जस्ट एम्प्टी वॉल्स, हमारे पास बेड भी नहीं थे। देन धीरे धीरे करके चीज़ें आई एंड इट टुक couple of years, 2 years, because we were not that great, और धीरे धीरे करके चीज़ें एंड देन वो घर भर गया। सो अभी जब गार्डन ऑफ ईडन गॉड ने बनाया था, इट हैड टू बी फिल्ड, उसमें बहुत सारे काम होने थे, प्रोजेक्ट्स डिस्कवर होने थे, क्या क्या हो सकता है, गॉड उसको विजडम देते, पानी को कैसे मैनेज करना है, ये कैसे करना है, सो मेनी थिंग्स। एंड देन उसकी कोई बाउंड्रीज ऐसा लग रहा था नहीं थी, लेकिन गार्डन ऑफ ईडन की बाउंड्रीज थी जिन्हें तोड़ करके आगे जाना था। सो गॉड जब भी हमें कुछ देते हैं, ही इज वांटिंग टू इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ दैट एंड एक्सपैंड दैट। गार्डन ऑफ ईडन सेफ था, अच्छा था। किसने बनाया था गार्डन ऑफ ईडन को? गॉड ने बनाया था अपने बच्चों के लिए। लेकिन वो सेफ तो था, लेकिन सेफ नहीं था, क्योंकि वहां पे शैतान दुष्ट सर्प के कपड़ों में था। ही वॉज इन द ड्रेसिंग, ही वॉज देयर, और वो एडम और ईव के बच्चों के विरोध में था, उनकी डेस्टिनी के विरोध में था, उनका कुछ चुराना चाहता था। सो दो इट वॉज अ गुड लोकेशन, बट वहाँ पे खतरे थे। सो मे बी द सिक्योरिटी कैमराज एंड अ बेटर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट की क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो होने की ज़रूरत थी। एंड देन गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव को गॉड की इमेज में बनाया गया था। सो प्योर जब शुरुआत में गॉड कुछ देते हैं, वो प्योर देते हैं। जब वो हमारी शादी करते हैं, गॉड हमें लाइफ पार्टनर देते हैं, देखो मैं तुम्हारी शादी करने जा रहा हूँ और तुम्हारे को मैं ये तुम्हारी शादी होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ये सोचते हैं हाँ हो गई, डन, अब तो जो मर्जी कर लो। नो, दैट इज वेयर वी स्टार्ट वर्किंग। यहाँ पर काम शुरू होने वाला है, बिकॉज आपको नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको नहीं पता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ सब कुछ कैसे मैनेज होगा। देयर विल बी प्रॉब्लम्स, देयर विल बी चैलेंजेस। और अभी शादी को बनाना शुरू हुआ है, इट इज नॉट द एंड। मूवीज के नीचे लिखा आता है उनकी शादी हुई, द एंड। अब तो शुरुआत हुई है, अब बल्कि वहां लिखना चाहिए एंड द बैटल बिगिंस। वहाँ पे ऐसा लिखा होना चाहिए, बट आई मीन ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा रोमांटिक म्यूजिक चल रहा होता है, तो नहीं तो मूवी देखेगा नहीं कोई। एंड एक्चुअल युद्ध मैं कहूँगी, एक्चुअल नेगोशिएशंस, अंडरस्टैंडिंग्स, वांटिंग्स, यू विल बी सरप्राइज। आई मीन व्हेन आई गॉट मैरिड, मुझे लगता था कि मैं अपने बारे में ही सब कुछ जानती हूँ, एंड आई हैड अ होल्ड ऑन माई सेल्फ, वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। बट देन आई रियलाइज
हाँ, मेरे अंदर ये भी कैपेबिलिटी और ये वाली कैपेबिलिटी नहीं है। इट वाज़ डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी हुआ। सो व्हाइल गार्डन ऑफ ईडन में गॉड ने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया है, बट वी आर ऑल्सो चेकिंग आउट सैम 8:5 में लिखा है, गॉड हैड मेड देम अ लिटिल लोअर देन एंजल्स। दे वर थिंकिंग हे आई एम एंजल। मतलब शादी वाले दिन तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को एंजल दिखाई देते हैं, बट हेलो, यू आर अ लिटिल लोअर देन एंजल्स। काम डाउन, कम डाउन, यू नो। And then also Philippians 3:20 में लिखा है, we await a savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly bodies to be like the glorious body. मतलब जो God ने बनाया था in the Garden of Eden, it had not reached its perfection. It had to evolve. So मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज का जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, जो भी गॉड हमें देते हैं, that's a huge miracle, but it is the start. Everybody say, my miracle is a start. It's a start, and I'm the manager, and I'm the navigator, and I can make it something better. यीशु के नाम से आमीन। सो हियर हम देखते हैं कि गॉड ने गॉड उसकी बॉडी को बेटर कर दे इन क्राइस्ट। देन हमने पता लगाया कि जब एडम और ईव ने पाप करा तो उनकी वो ग्लोरी हट गई और उनको नंगापन महसूस हुआ। एक्चुअली दे वर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, बट वो गॉड की अंदर से निकल गए थे। किसी ने एक विजन देखा था, उन्होंने ईव को देखा एंड दे सॉ ईव। आई थिंक दैट पर्सन डिड नॉट सी एडम। उन्होंने जब ईव का दर्शन देखा, दे सेड दैट ईव के अंदर से मल्टी लाइटेड ग्लोरी निकल रही थी, लाइक शी वॉज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, बट उसने पाप किया था। बट दिस इज ईव एंड देयर वाज अ सैडनेस अपॉन हर, बिकॉज उसने पूरे दुनिया को और औरतों को कर्स करवा दिया, एंड शी हैज दैट रिग्रेट इन समथिंग दे वर टॉकिंग अबाउट। एनीवे, सो यहाँ पर वो बता रहे थे कि इतनी ग्लोरियस थी ईव, गॉड ने ग्लोरी बनाई थी। हाउएवर पाप की वजह से उन्हें फिग के कपड़े पहनने पड़े। बट देन व्हेन वी लुक एट जोसेफ, आई मीन जो राजा लोग होते हैं उनके कपड़े बनाए जाते हैं। जो महाराजा राजा जोसेफ का भी कोट बनाया गया। सुलेमान के कपड़ों की बहुत चर्चा है, एंड डेविड के रोब की चर्चा है, दैट दे ड्रेस्ड अप वेल। सो गॉड कपड़ों की बात करते हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल नोटिस इन द बाइबल, ही सेज आई विल क्लोथ यू, आई विल अनॉइंट यू, आई विल पुट माई क्लोक ऑन यू। सो गॉड चाहते हैं दैट वाइल उन्होंने हमें एक ढांचा बनाया है इन द गार्डन ऑफ ईडन, we are there as a bare bone and we have a certain flesh on top. It is God's desire to clothe. तो मतलब God ने जब बेबी पैदा हुआ, I saw my little granddaughter Zara and she was bare and she was so beautiful, and you must have seen, I saw Khushi, but she was already in her diapers by the time I reached there, so I missed that part. But she was so cute. I held her in my arms जब मैंने खुशी को भी अपनी गोदी में लिया था। बट उसके बाद दे वर क्लोथ्ड, एंड टुडे आई सी बोथ द गर्ल्स इन डिफरेंट क्लोथ्स, एंड हम जब उन्हें उन कपड़ों में देखते हैं, इट्स सच अ जॉय। सो गॉड डिड नॉट जस्ट क्रिएट कि भाई बच्चे पैदा हुए, एडम एंड ईव पैदा हुए, बट देयर वाज समथिंग मोर टू डू। देन हम देखते हैं कि एडम एंड ईव जो थे वन फ्लैश थे, दे वर इंटिमेट, एक दूसरे को जानना। गॉड ने कहा था एक शरीर बोला था, फिर भी वो वल्नरेबल थे लड़ाइयों की, गलतियां करने की, उन्होंने गलती करी भी। और उसके बाद क्या हुआ, जो परमेश्वर ने शादी करी थी, इट वॉज वॉन्टिंग, और अब उनकी शादी में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, वेर वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। एंड आई बिलीव उनका जो रिश्ता था, विच वॉज बिकॉज ऑफ द फेविकोल गॉड, एडम ईव गॉड, एडम ईव गॉड, एडम ईव गॉड, अब वहां पर आकर के दुष्ट खड़ा हो गया था। अब पूरी जिंदगी उन्हें एडम ईव गॉड के लिए लेबर करना पड़ेगा। पहले ये ऑटोमेटिक था, अब यहाँ पर लेबर आ गई, क्योंकि एडम ईव शैतान हर शादी में खड़ा है, वो पहले खड़ा है, क्रिएटिंग ऑल काइंड्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और ये जब लास्ट के डेज चल रहे हैं, इट इज सो ईजी टू बी ऑफेंडेड इन मैरिज। शादी या कोई भी रिलेशनशिप है, कितनी जल्दी खराब हो सकता है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मतलब आपने अगर 1 सेकेंड आप बीमार हैं, आपने उनका चाय बना दी, आपने नींद आ गया, आपने एक कप तोड़ दिए, नहीं तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, मेरा निरादर हो गया। एंड दैट्स द काइंड ऑफ एंगर समहाउ पीपल आर कैरिंग। सो
the first marriage in Eden was wanting. It was wanting for a better understanding. काश कि उसमें सेटन नहीं आया था, बट सेटन गार्डन में था. काश कि उसको उसकी जगह पे रखा जाता in by continuous intimacy with God, but that broke down and we see that. Then हम देखते हैं गार्डन ऑफ ईडन में जॉय था. अब मुझे कैसे पता, मैंने कोई जॉय का स्टेटमेंट तो नहीं सुना है, बट राइट नाउ आप लोग जब वर्शिप कर रहे थे, आई सॉ दैट योर हार्ट वॉज लाइक अ बल्ब, लाइक अ ल्यूमिनस बल्ब. वो पीला वाला बल्ब की बात नहीं कर रही हूँ, अ ल्यूमिनस बल्ब, and your hearts were glowing for God and God was glowing in the same color for you. And I saw that. I mean, I just didn't want the worship to get over. It was so beautiful. Actually, worship is not over. Yet your hearts, though you're listening to me, I still see that your hearts are glowing for the Lord and I can still see that. So जब Adam and Eve Garden of Eden में हैं, their hearts are luminous for the Lord. उनके दिल खुदा के लिए जल रहे हैं. खुदा का दिल उनके लिए जल रहा है. गॉड को रोज आना पड़ता है. कितने बड़े गॉड हैं, कितना कुछ मैनेज करते होंगे, बट उनका अपॉइंटमेंट है. ही डजंट मिस हिज अपॉइंटमेंट बिकॉज उन्हें पता है उनके बच्चे बहुत आनंद में उनका इंतज़ार कर रहे हैं. इसको बढ़ाना था जब एडम का पूरा परिवार होता और वो पूरा का पूरा परिवार गॉड के लिए इंतज़ार करता, उसके बच्चों के बच्चों के बच्चे इंतज़ार करते, एंड गॉड वुड कम डाउन. सो देयर वाज अ वांटिंग, इट कुड बी इम्प्रूव्ड, दिस वर्शिप कुड बी इम्प्रूव्ड. मे बी गॉड सिर्फ शाम को आते थे. अगर हमारा होता, अगर हम गार्डन ऑफ ईडन में होते जो हम होने वाले हैं इन जीसस नेम, आमीन. गॉड हमारे घर गार्डन ऑफ ईडन से कम ना हो. Lord, give it to us, Lord God, that same experience, Lord, maybe better. और जब हम, we will have a time, हम उठेंगे अपने काम से, we'll shut our laptops and we'll go into the place and say, God, here I am. Morning, evening, night, 24 hours, all the time. नींद भी नहीं आएगी पता, because घर के अंदर permanent light होगी and that will be the light of God. So this joy was there and I know it. ये पाप आने से पहले था, but जब पाप आया उसी Garden of Eden में, it spoiled everything. So I know पाप के लिए पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है. हम लोगों ने गलती करी, एडम और ईव ने उस बाग में पाप किया, बट देयर इज अ सॉल्यूशन. एक साबुन है, एक डिटर्जेंट है, एक क्लेंजिंग लिक्विड है, एक प्रोसेस, एक सर्जरी है which will transform things and turn them around, and that is, वो हमारे पहला यूहन्ना 2:2, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है. और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का भी, क्योंकि आदम से सारा जगत आया. सो एडम और ईव से जो मिस हो गया, समथिंग दैट दे हैड टू ग्रो इन होलीनेस, ग्रो इन द रिलेशनशिप. सिर्फ शाम को क्यों, अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं ज़रूर कहती, गॉड शाम को क्यों, सिर्फ वाई इन द कूल ऑफ द डे, वाई नॉट इन द हॉट ऑफ द डे. आई वॉन्ट टू हैव यू बिकॉज देन आई फील कूल. टुडे व्हेन आई केम टू द चर्च आई वॉज फीलिंग सो हॉट. आई डू नॉट नो, मे बी इट्स द वेदर और आई वॉज फीलिंग हॉट. बट इमेजिन अभी यहाँ पर इतना अच्छा टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर हो गॉड के साथ. और अगर गर्मी भी ऐसे, गॉड आना जरा थोड़ा, ये एसी काम नहीं कर रहे हैं, एंड गॉड विल कम ब्रिंगिंग द कूलनेस into my soul, into my mind, into the plans, into my day and minute and time. Won't it be wonderful? So there's a wanting, and that is possible through this intimacy. और जब हम Revelations 21:3 में देखते हैं, God dwells with them, परमेश्वर उनके साथ रहना चाहते हैं, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. क्यों? क्या हम उन लोगों के साथ रहते जो हमें बड़ा दुख देते हैं? हम कहते हैं सबसे दुखी लोग आ जाओ तुम्हारे साथ ही, आज कॉफ़ी पीनी है, थोड़ा रोने का मन कर रहा है. कोई नहीं कहता है ऐसे. सिर्फ उसके साथ कॉफ़ी पीने जाते हैं, या तो पास्टर के साथ जब दुखी होते हैं, या फिर उसके साथ जिसके साथ खुशी मिलती है. राइट? सो यहाँ पर गॉड क्यों चुन रहे हैं? बिकॉज ये लोग उनके डिलाइट हैं, एंड देयर इज अ वांटिंग. गॉड वाज वांटिंग देम टू ग्रो इन दैट डिलाइट इन द गार्डन ऑफ ईडन. देन एडम एंड ईव, और भी उनको सीखना था. उन्हें लग रहा था हमें सब पता चल गया, अबे हमें ना ये पेड़ है, इससे सीख लेते हैं. अगर वो गॉड को अपॉर्चुनिटी देते ओबीडियंस की. आई मीन अगेन वी कैन कम बैक टू अब्राहम. क्या करें, हर एग्जाम्पल जाके ना अब्राहम पे अटक जाता है. गॉड ने कहा अपने बेटे को वेदी पे सैक्रिफाइस कर दे. उठ गया, रेडी. नेक्स्ट मॉर्निंग इज लेफ्ट इन हिज हार्ट द सन इज डेड. इट्स ओवर, डन, खत्म हो गया. एंड ही न्यू, गॉड अपने शब्दों को नहीं बदलते हैं.
he will resurrect, कुछ करेंगे, something, I don't know how he'll do it, but he'll do it. So एडम और ईव को यही करना था. गॉड ने कहा नहीं खाना है, ओके, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, चलो इस टेस्ट को पास करते फिर देखते गॉड क्या करेंगे. एक्चुअली हमारी जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज ये जो चीजें हैं ये ही तो अपॉर्चुनिटी है गॉड को दिखाने के लिए दैट वी आर obedient, that we are faithful, that he can trust us without any questions asked. गॉड को कैसे पता चलेगा कि आप उनकी हर बात मानते हैं? कौन सी बातों से पता चलेगा? सो आई रिमेंबर माई मदर हैड अ फ्रेंड एंड शी हैड अ डॉग. उन्होंने उसको ट्रेनिंग करा था एंड शी वुड टेल हिम ट्रूथ और समथिंग लाइक दैट, ईट और नॉट ईट, समथिंग लाइक दैट. तो वो सुबह स्कूल जाती थी, उनका स्कूल केशवपुरम में था एंड शी वॉज लिविंग इन अशोक विहार. बाई चांस वन डे हम उनके साथ उनके घर गए तो डॉग का खाना वहीं पड़ा हुआ था. डॉग ने खाना नहीं खाया, कहती ओह नो. तो वी सेड व्हाट हैपेंड, इसने खाना क्यों नहीं खाया? कहती नहीं, मैंने इसे सुबह चैलेंज दिया, डोंट ईट टिल आई कम, डोंट ईट. सो जब भी मैं उसे कहती हूँ डोंट ईट, चाहे उसे कितनी भी भूख लगे वो मुझे ओबे करता है. देन शी सेड आई एम सॉरी, उसको प्यार किया और उसको फ्रेश खाना दिया, तब उसने खाया. एक डॉग, DOG, कुड ओबे अ टीचर. और हम लोग गॉड से ज्यादा, मतलब हम ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं एंड वी डोंट ओबे हिम. द वेरी थिंग गॉड ने कहा बेटा ये ना मत करना. अब हम लग जाते हैं, हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकलती, ये करना क्यों नहीं? गॉड हमसे क्या छुपा रहे हैं? मे बी गॉड इज समथिंग बेटर, ही इज हाइडिंग इट फ्रॉम मी. आई गॉट टू नो ओनली दिस ऑप्शन फर्स्ट. कितने लोगों का दिमाग ऐसे काम करता है? मतलब मेरा भी करता था ऐसे, अब थोड़ा सा कम हुआ, अब नहीं करता है, बट पहले यही था. गॉड ने, अगर मम्मी ने हमारे लिए कुछ चीज रखी है और कह रही बेटा ये तुझे नहीं देनी, तेरी बहन को देनी, ओहो, अब तो हम उसे लूट के रहेंगे जब तक वो वहां से गायब नहीं जाएगी. मेरा भाई फेमस था, मेरी हर डॉल की आंखें निकली होती थी, उसके चेहरे पे एज़टेक डिजाइन्स और टांगों के इतने हिस्से, तो घर में डॉल्स रहती नहीं थी. तो उसका प्लेजर था कि ये इसकी है तो इसको खत्म करो. सो यू नो, आर वी दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जिस चीज को गॉड ने मना करा है अब हमने सब कुछ छोड़ के उस पर चले गए. ना सी ईव डूइंग दैट. इतने सारे पेड़ हैं भाई, इतने सारे पेड़ हैं, एंड यू, व्हाई आर यू इन दैट एरिया? उस लोकेशन पे क्यों हो तुम जहां पे वो पेड़ है? यू शुड नॉट बी. सो रिमेंबर, जब गॉड हमें कुछ मना करते हैं, यू आर प्रिविलेज. से आई एम प्रिविलेज्ड बिकॉज गॉड ने मुझे कुछ मना करा है. आई एम प्रिविलेज्ड because God is now going to check out my genuine faith and obedience. Because God is checking out my obedience and genuine faith. Amen. And then the thing I want to highlight right now here is Garden of Eden में tree of life है, उस पे पेड़ हैं और ये उसका टेस्ट है. लेकिन रेवलेशंस 2:7 में लिखा है, स्पीकिंग ऑफ ईटिंग ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ बीइंग ग्रांटेड टू दोज हु ओवरकम एंड कॉन्कर. मतलब गॉड ने गार्डन ऑफ ईडन में कोई भी चीज एडम और ईव से छुपाई नहीं थी, सिर्फ बताया था कि अभी ये नहीं लेना है. बट गॉड ऐसी कुछ चीजें हमें नहीं देते हैं, वो कहते अभी नहीं, हम डेस्परेट है, हमें वो चाहिए बिकॉज वी थिंक दैट आवर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, आवर करियर क्लॉक इज टिकिंग. ये चीज मुझे क्यों नहीं मिल रही है? इट्स सो लेट. बट गॉड who owns time, परमेश्वर जो कैरियोस टाइम में रहते हैं, जो काइरोस टाइम में रहते हैं, जो क्रोनोस टाइम में रहते हैं, जो टाइम के बाहर भी रहते हैं, He knows what is right and what is not right. ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो आपको नहीं देंगे. जो वो कह रहे हैं तुम्हारे लिए नहीं है इस गार्डन में, वो भी है. It's just your obedience that he's looking for. So I just want to bring this to us today with all these things that God loves us. परमेश्वर हमें प्यार करते हैं. अगर वो आज आपको ये देने जा रहे हैं, अगर नहीं, क्योंकि वो ये आप सबको देने जा रहे हैं, ये आपका एंड नहीं है, ये सेलिब्रेशन का शुरुआत है, ये जिंदगी की शुरुआत है. सबसे पहले इसको देने से पहले जो गॉड आपको देने जा रहे हैं वो अपना बेटा है, यीशु मसीह. अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ फिल्टर्स हैं जो आपको गार्डन ऑफ ईडन और उसके पोटेंशियल के बारे में नहीं समझने देते हैं, टुडे इज द डे टू ओपन योर हार्ट.
and understand the mind of God, the Eden of God. What is Garden of Eden for you today and for me today and for my future? अपने दिल पे हाथ रखिए, बात करिए गॉड से, अपने ब्लॉकेजेस को हटाइए. यू आर थिंकिंग गॉड ने सब कुछ आपसे लूट लिया है, बट यू नो वॉट, आपका हक है एक अच्छी शादी की शुरुआत, आपका हक है फिर से शुरुआत, आपका हक है एक अच्छे बिजनेस का शुरुआत, आपका हक है एक अच्छे घर का इनॉग्रेशन, एक अच्छे चर्च का इनॉग्रेशन. बिल्डिंग तो सिर्फ एक शुरुआत है, उसके बाद बहुत कुछ करना है पार्टनरशिप में. क्या हम वो लोग हैं जो उस चीज़ को ले पाएंगे? अगर गॉड उस चीज़ को दोबारा से ले आए आपके पास, क्या आपके पास वो कैरेक्टर है उसको बढ़ाने का? जो गॉड आपको एक टैलेंट देंगे उसको 10 टैलेंट बनाने का? क्या आपके पास कैरेक्टर है उन लोगों को नेविगेट करने का? क्या आपके पास वो दम, वो जेन्युइन फेथ, वो ओबीडियंस है हर सिचुएशन में खड़े रहने की? प्रॉब्लम्स तो वहां भी आएंगी. आज गॉड आपसे पूछ रहे हैं, आई विल गिव यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब दूंगा. आई एम नॉट लिमिटेड, मुझे लिमिट मत करो. तुम लोग मुझे अपनी छोटी सोच से लिमिट करते हो. अभी जो तुमने लिखा है ये बहुत लिमिटेड है, ये छोटा है, मेरी आंखों में कुछ भी नहीं है. लेकिन क्या आज तुम अपने दिल के खालीपन को, अपने दिल के अधूरेपन को, अपनी आधी बातों को, अपने आधे फेथ को, अपने आधे मन को, अपनी आधी लिस्ट को मुझे प्रेजेंट करोगे? क्या तुमसे मुझसे बोल्डली मांगोगे कि मैं तुम्हारा कैरेक्टर सुधार सकूं, सो दैट मैं तुमको एंट्रस्ट कर सकूं अपना गार्डन ऑफ ईडन? मैं तुम्हें देने जा रहा हूं लेकिन तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि काम उसके बाद आएगा. एंड आई वॉन्ट टू सी दोज क्वालिटीज इन यू नाउ. आई वॉन्ट टू सी दैट क्वालिटी इन यू नाउ. अभी बैटल खत्म नहीं हुआ है. इफ यू फील यू आर दैट पर्सन who wants this garden, but you know that you are work in progress and you really are not that person who can quickly get it and manage it, this is the time to pray. You can stand up. आप खड़े हो सकते हैं. If you are that person जो गार्डन ऑफ ईडन गॉड से मांग रहे हैं बट आप तैयार नहीं हैं टू मैनेज इट वेल, दिस इज द टाइम टू टॉक टू गॉड. गॉड से स्पेशल स्किल्स मांगने, स्पेशल स्किल्स मांगिए. वॉट एवर स्किल यू वॉन्ट. गॉड, मुझे लोकेशन मैनेज करना है, मुझे चर्च मैनेज करना आना चाहिए, मुझे लोगों को प्यार करना आना चाहिए, मुझे आपके लिए टाइम तो निकालना ही निकालना है. ये जो भी मुझे मिले उसमें कम से कम मिनिमम 10% टाइम इज योर्स. वो तो निकालना मुझे आना ही चाहिए. गॉड, मुझे परिवार के लिए टाइम निकालना आना ही चाहिए, मुझे अपने चर्च के लिए टाइम निकालना आना चाहिए, मुझे सेवा करना आना चाहिए, मुझे बिजनेस करना आना चाहिए. और हर बात में परमेश्वर की ग्लोरी मेरे कपड़े हों, गॉड की ग्लोरी मेरे कपड़े हों, गॉड में जेन्युइन फेथ मेरा गहना हो, गॉड का जेन्युइन फेथ मुझे प्योर करे, गॉड के लिए ओबीडियंस मेरा हॉलमार्क हो, मेरा प्रमोशन हो, मेरा जो ये डोमिनियन मुझे बढ़ाना है ये सब ओबीडियंस से बढ़ेगा. अल्टीमेटली तो वो सब मेरा है. गॉड, आई वॉन्ट टू बी दैट गार्डनर. आई वॉन्ट टू बी दैट गार्डनर हु विल स्टार्ट विद दिस स्मॉल थिंग. ये जो छोटा सा मैंने आज लिखा है लॉर्ड, जस्ट अ स्मॉल बिल्डिंग, ये जो छोटा सा लिखा है इसको मैं अपने हाथों में लेकर के शुरुआत करने वाला हूँ. सो गॉड इज सेइंग यू हैव मिस्ड इट. तुम लोगों ने गलतियाँ की हैं. जो मैंने तुम्हें दिया उस पर बहुत सी गलतियाँ की. केयरलेसनेस, कई दफ़ा लेजीनेस ज़्यादा थी, मोर देन डिसोबीडियंस. आप लोग डिसोबीडियंट इसलिए हुए क्योंकि आप लोग लेजी थे, क्योंकि गॉड के किंगडम में लेबर करना पड़ता है. सो टेल गॉड दैट यू वांट टू लेबर एंड रिपेंट. परमेश्वर, इस वक्त मैं सबके बिहाफ पे रिपेंट करती हूँ. लॉर्ड, मैं और हम सब बहुत लेजी रहे हैं बिकॉज आपके प्रॉमिसेस को लेने के लिए और आपके गार्डन को नर्चर करने के लिए लेबर लगती है लॉर्ड. लेबर ऑफ लव, विच इज़ नॉट अ बैड लेबर, बट इट्स अ लेबर सो दैट वी कैन इनहैव इटर्नल रेस्ट. लॉर्ड, आज हम सब पश्चाताप करते हैं. आज वो सारी चीज़ें जो हमें लिमिट करती है, कुछ केसेस में गॉड दिखा रहे हैं योर ओन इमेज, आपकी सेल्फ इमेज आपको लिमिट कर रही है एंड गॉड उसे बाहर निकाल रहे हैं. आई कैन सी दैट. योर ओन सेल्फ इमेज, आपको लग रहा है मैं कैसे दोबारा से कर पाऊंगा, बट गॉड इज सेइंग जब तुम मुझसे पूछोगे, बिकॉज
ये एक पार्टनरशिप थी. गार्डन ऑफ ईडन इज पार्टनरशिप. से गार्डन ऑफ ईडन एक पार्टनरशिप है गॉड के साथ. गॉड जो मुझे देने जा रहे हैं, इट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप. एंड आई ऑनर दैट पार्टनरशिप. यीशु मसीह, मैं आपका स्वागत करता हूँ. आप मेरे मुक्तिदाता हैं. आपने मेरे लिए जान दी है. मेरे दिल में आ जाइए. मेरे सारे पापों को माफ़ कर दीजिए और मुझे अपना अधिकारी बनाइए. मुझे अपना मैनेजर चुनिए. मेरे अंदर आपका फेथ दिखाई दे. मैं आपकी ग्लोरी से भर जाऊं और मैं एक ओबीडिएंट बच्चा हूं जो आपकी हर बात माने. और मैं उस चर्च में पाया जाऊं जो आपने मेरे लिए बनाया है और वो सारे काम करने पाऊं. क्योंकि प्रभु, ये गार्डन ऑफ ईडन इसीलिए मिलेगा ताकि मैं आपके काम करने पाऊं. आज मैं अपने आप को डेडिकेट करता हूं फॉर योर हाउस. फॉर योर हाउस. गिव मी विजडम हाउ टू मैनेज माई बिजनेस so that I'm free to serve you, God. Give me freedom, financial freedom to serve you, God. और आप ये करने जा रहे हैं. थैंक यू फादर. यीशु मसीह, मुझे अनॉइंट करिए ओबीडियंस में. यीशु मसीह, मुझे अनॉइंट करिए विश्वास में. यीशु मसीह, मुझे अपनी महिमा से अनॉइंट करिए. यीशु मसीह, मुझे पार्टनरशिप सिखाइए आपके साथ, एक गहरी पार्टनरशिप. How many of you want a deep partnership with God? Deep partnership. Yes. मांगो. Ask God, I need a deep partnership with you. आपसे सहभागिता करना है, आपके साथ बिजनेस करना है, आपके साथ रहना है. बस आप ही के साथ हर चीज़, everything, 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 Lord, आपके साथ पार्टनर करके चलना है. हर एरिया, मैं अपनी ज़िंदगी का हर एरिया आपको सरेंडर करती हूँ. एवरी एरिया. कुछ एरियाज में आप लोग फेल हुए थे और आप उसको याद कर रहे हैं. दिस इज नॉट द टाइम टू रिमेंबर दैट, और यू कैन पुल इट आउट. गॉड कह रहे हैं आपने कुछ एरियाज में फेलियर किया और आपको डर लग रहा है. आप कह रहे हैं अगर मैंने कर दिया तो स्टॉप, निकालो से बाहर, निकालो इस फेलियर को. आई कमांड दैट फेलियर टू कम आउट. लॉर्ड, ये बच्चे नहीं है, आज ये गार्डन ऑफ ईडन में खड़े हैं. टुडे दे आर स्टैंडिंग बाय फेथ इन द गार्डन ऑफ ईडन. दिस इज अ प्लेस ऑफ पार्टनरशिप. दिस इज अ प्लेस ऑफ मेकिंग समथिंग वंडरफुल. आज से एक नई कहानी शुरू होने जा रही है. पुरानी बातें, पुराने पाप, पुरानी लेजीनेस, पुराने रॉन्ग डिसीशंस, पुराने फेलियर्स, पुराना मिसमैनेजमेंट, पुराने पैसों का मिसमैनेजमेंट, लोगों का मिसमैनेजमेंट निकल रहा है. येस, आई कैन सी इट कमिंग आउट. कुछ लोगों में से निकल रहा है. इफ यू फील लाइक, दिस इज अ वेरी सीरियस प्रेयर एक्चुअली. If you feel like rolling and being on your knees and standing or whatever, do it. Raise your hands. Do it unto the Lord. God is cleaning you out. You will actually see a marked difference. You're going to enter your Eden. आप ईडन में घुसने जा रहे हैं. लॉर्ड, आदम और हव्वा का पाप जो भी उन्होंने बागे एदन में किया था, हम उसको अपनी ज़िंदगी से उखाड़ते हैं. जो हमने अपनी ज़िंदगी में किया, हम उसे उखाड़ते हैं. निकलो बाहर. सारा अनाज्ञाकारिता, सारी लड़ाइयाँ, सारी गलत बातें, सारी वो गलत इमेज और जो पुरानी गलतियाँ की हैं. यस लॉर्ड, पुरानी गलतियाँ दही के जाम की तरह काम करती हैं और भी गलतियाँ लेके आती हैं. लेकिन इस वक्त मैं उस ईस्ट को निकालती हूँ यीशु के नाम से. अंदर से बाहर क्लेंस करती हूँ सबको विश्वास के द्वारा. और विश्वास इनके दिलों को साफ करेगा, पवित्र करेगा अंदर से बाहर तक. लॉर्ड, आज के बाद ये पवित्र हैं टू ओबे यू गॉड. प्योर टू ओबे यू गॉड. प्योर टू ओबे यू गॉड. गॉड आपके सर पे एक ओबीडियंस का ताज रखना चाहते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रिसीव इट? ओबीडियंस का ताज. देन स्ट्रेटन अप एंड रिसीव इट and put it on your head yourself. अपने सर पे वो ताज रखिए. It's the ताज of obedience. और इसकी बड़ी यूनिक लाइट है. लोगों को पता चल जाएगा कि आप ओबीडियंट लोग हैं. उनको ताज नहीं दिखेगा, लेकिन आज से ये परमानेंट ताज का फीचर आपके ऊपर आने वाला है. People can see it in the spiritual realm that you are obedient people. और वो आपसे
परेशान नहीं करेंगे, they will not mess around with you. God is saying, I will make you obedient because you want to be obedient. क्योंकि तुमने चाहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ. God says, फेमस होना मत सीखना, ढूंढना. लोगों के सामने अपनी वाहवा मत ढूंढना. मेरी ओबीडियंस को चमकने देना, मेरी महिमा को चमकने देना. मेरी ओबीडियंस मेरी महिमा को बढ़ाती जाएगी तुम्हारे ऊपर. बहनी शुरू हो गई है वो, बिकॉज आप सबने ओबीडियंस का ताज पहना हुआ है. महिमा, ग्लोरी बहनी शुरू हो गई है. रिसीव इट, रिसीव इट. गॉड, मोर कैरेक्टर, मोर कैरेक्टर. Lord, change everybody. Let them be covered with your glory. I bless them and I speak success over their lives, success over their careers, success over their bodies, success over their आना जाना. इनका आने जाने में मैं इनको bless करती हूँ. Everything, Lord, everything. Today I declare Eden, the garden of Eden upon their lives in Jesus name. पहले spiritually मिलता है, फिर physically आता है. And God is saying, तुम्हारा चर्च गार्डन ऑफ ईडन से कम नहीं होगा. इट विल बी कॉल्ड स्पिरिचुअली द गार्डन ऑफ ईडन. आई एम ग्रांटिंग इट टू यू. टेक इट. लोग एक्चुअली हवा को महसूस करेंगे, बर्ड्स के सॉन्ग्स को सुनेंगे, एडम और ईव को महसूस करेंगे, एंजल्स को महसूस करेंगे, ठंडक महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा चर्च गार्डन ऑफ ईडन, a place, a new garden of Eden, the location of the greatest obedience and honor and completion होने जा रहा है. I bless you all. I bless you all. Be nourished and nurtured in Jesus' name. Amen. Amen and amen. I just bless you all. This is God's message for you. You're still in the Garden of Eden. I mean, I know you're not through. God की प्रेजेंस है आपके ऊपर. कितने लोग ग्लोरी को बहता हुआ महसूस कर रहे हैं? या अंदर से आपको एक खालीपन महसूस हो रहा है. वो अच्छा खालीपन है. गॉड ने कुछ चीज़ें खाली करी. फादर, जो गार्डन ऑफ ईडन की वो 4 नदियाँ हैं, बिकॉज वो आपने बनाई थी परमेश्वर. मैं नदियों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि होली स्पिरिट, आपकी नदियाँ मेरे भाई बहनों के अंदर बहें. Yes, it's coming. That's those 4 rivers. It's the Holy Spirit. Fill them up, Lord. Bless them. I bless them in Jesus' name. Amen. परमेश्वर में सबके लिए प्रेयर करते हैं जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी उनकी पर्सनल बातें हैं, वो सब आप देख रहे हैं. आपने कहा मेरे राज्य की खोज करो, ये सब मैं दे दूंगा. मैं बिलीव करती हूँ. थैंक यू फादर. सॉरी, गॉड इज अलाउइंग मी नॉट टू प्रे फॉर एनीथिंग एल्स. आई कांट. गॉड का स्पिरिट ग्रीव हो रहा है. Thank you, God. Thank you. Matthew 6:33 is being fulfilled here right now. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. I bless you. गॉड की प्रेजेंस है यहाँ पे. आई वॉन्ट टू से समथिंग बट आई एम नॉट एबल टू. आई एम सॉरी, इसलिए मैं चुप हूँ. आज मैं फील कर सकती हूँ वो नदियाँ जो मेरे अंदर से बह रही हैं. द रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर आपके अंदर से वो बह रही है. आई कैन सी इट. बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम.